Hello guys, in previous lecture or session we have seen the compaction and consolidation, okay, and in this particular session we will see soil stabilization, okay. So soil stabilization, अब क्या होता है soil stabilization? So, soil stabilization is the process of improving engineering properties of soil and making it more stable. So, we can say it is the process of improving engineering properties of soil and making it more stable, ठीक है। और ये तो समझ में आ रहा है कि क्या है ये इम्प्रूविंग इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़, मेरे को इम्प्रूव करना है और इसको स्टेबल बनाना है। तो इन ब्रॉड सेंस हम क्या बोल सकते हैं कि स्टेबलाइजेशन इंक्लूड्स इट इंक्लूड्स कॉम्पेक्शन, ओके, प्री कंसोलिडेशन, ड्रेनेज एंड मैनी अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब क्या है कि ये प्रॉपर्टी का हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो सॉइल को क्या कर रहा है, ये अल्टर कर रहा है, ठीक है। सॉइल मटेरियल को अल्टर, सॉइल प्रॉपर्टीज को अल्टर करते हैं, ठीक है। तो फॉर दिस पर्पस हम लोग कभी सीमेंटिंग मटेरियल और केमिकल भी ऐड करते हैं नेचुरल सॉइल में, ठीक है, फॉर पर्पस ऑफ स्टेबलाइजेशन, ठीक है। अब स्टेबलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, सो सॉइल स्टेबलाइजेशन इज यूज टू रिड्यूस permeability, it is used to reduce permeability and sorry soil stabilization is used to reduce permeability, compressibility and to increase shear strength, ठीक है। सॉइल स्टेबलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मेरा बेसिकली ये है, क्या करते हैं, रिड्यूस परमेबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी और टू इंक्रीज शेयर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो मेरा सॉइल का लोड कैरिंग कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, ओके। तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन, ओके। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इट इज यूज फॉर controlling the grading of soil, controlling the grading of soil and aggregates in the construction of bases and subbase of highway and airfield,
तो हम लोग करते क्यों हैं? टू रिड्यूस परमेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड टू इंक्रीज ईयर स्ट्रेंथ। एंड प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, फॉर कंट्रोलिंग ग्रेडिंग ऑफ सॉइल एंड एग्रीगेट। हम लोग सॉइल और एग्रीगेट के ग्रेडिंग को कंट्रोल करना है मेरे को। ठीक है, ओके। इससे क्या होगा? मेरा सॉइल स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो सेटलमेंट का चांसेस अपने आप कम हो जाएगा। ओके, तो अब इसको अचीव कैसे करते हैं? तो स्टेबलाइजेशन के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, तो इनमें से कुछ प्रोसेस हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन इज मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। ठीक है, पहला क्या है मेरा? मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ improving the properties of soil by changing its gradation। ठीक है, अब क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बाय चेंजिंग इट ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मीन्स कि हम लोग टू और मोर देन टू टाइप के कुछ सैंपल लेते हैं, कुछ सॉइल मटेरियल लेंगे और उनको मिक्स करके हम एक ऐसा सॉइल मटेरियल तैयार करें जो कि जो कंपोजिट मटेरियल होगा उसका प्रॉपर्टी इन दोनों से ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग इसको ग्रेनुलर स्टेबलाइजेशन भी बोलते हैं। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन को ग्रेनुलर स्टेबलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस पर्पस के लिए जो मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन है इसको दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज अग्रीगेट। ठीक है, तो अग्रीगेट क्या है? ये इसका स्केलेटन है, मतलब ये ढांचा देता है। एग्रीगेट क्या देता है? इसको ढांचा देता है, इसके बियरिंग स्ट्रक्चर को। ठीक है, और इसका ये क्या है? दिस इज ग्रेनुलर बियरिंग स्केलेटन। ठीक है, और पार्टिकल साइज क्या है? इसमें जो पार्टिकल साइज है ये लार्जर देन 75 माइक्रोन होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ वेल ग्रेडेड एंगुलर पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। ठीक है, अभी क्या क्या इसमें कंसिस्ट होता है? कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वेल ग्रेडेड एंगुलर पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। ठीक है, अब एंगुलर सैंड एंड ग्रेवल का काम क्या है? टू प्रोवाइड इंटरनल फ्रिक्शन। इसका काम क्या है? इंटरनल फ्रिक्शन प्रोवाइड करना एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, इंटरनल फ्रिक्शन एंड और इनकम्प्रेसिबिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि ये कंप्रेस ना हो और इंटरनल फ्रिक्शन इसका बना रहे। ठीक है, ताकि ये स्टेबल हो। ठीक है, अब मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन में एक एग्रीगेट है जिसका रोल अहम है, एंड दूसरा होता है सेकेंड वन इज बाइंडर्स। ठीक है, बाइंडर्स। अब जो बाइंडर है ये क्या है? फिलर मटेरियल जैसा यूज होता है। ठीक है, और ये बियरिंग स्केलेटन पोजेस नहीं करता है और पार्टिकल साइज इज
लेस देन 75 माइक्रोन। ठीक है, बाइंडर देता क्या है, ठीक है, तो इट प्रोवाइड कोहेसन, इट प्रोवाइड कोहेसन एंड imperviousness, ठीक है, टू सॉइल। ठीक है, ये 75 माइक्रोन से छोटा होगा, और कोहेसन एंड इम्परवियसनेस मतलब ये परमेबिलिटी को कम करेगा। ठीक है, इट कंपोज ऑफ सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये सिल्ट एंड क्ले हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग प्रॉपर अमाउंट में देंगे। अगर ज़्यादा अमाउंट में दिए तो ये स्वेलिंग करेगा, स्वेलिंग प्रोड्यूस कर सकता है इफ़ गिवन इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, अब जो भी ये मेरा एग्रीगेट एंड बाइंडर है, इसका प्रॉपर ब्लेंडिंग होना चाहिए, मतलब मिक्सिंग होना चाहिए, ग्रेडेशन होना चाहिए। ठीक है, ताकि ये इंटरनल फ्रिक्शन एंड कोहेसन दोनों प्रोड्यूस करे और वो सॉइल मेरा स्टेबल सॉइल हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज, ये था पहला मेरा मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। सेकेंड वन इज सीमेंट स्टेबलाइजेशन। ठीक है, अब सीमेंट स्टेबलाइजेशन क्या है, तो हम लोग सीमेंट मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर स्टेबलाइजिंग सॉइल। तो इट इज़ डन बाय मिक्सिंग pulverized soil and Portland cement with water and by compacting the mix to attain a strong material। ठीक है, इसमें हम लोग सॉइल एंड पोर्टलैंड सीमेंट को वाटर के प्रेजेंस में मिक्स करते हैं, ताकि जो मटेरियल बने उसको कॉम्पैक्ट करने पे ये एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल बन जाए। ओके, तो इस टाइप के मटेरियल अटेंड बाय मिक्सिंग सॉइल एंड सीमेंट इज नोन एज सॉइल सीमेंट। ठीक है, वैसा मटेरियल जिसमें सॉइल और सीमेंट मिला हो उसको हम लोग बोलेंगे सॉइल सीमेंट। ठीक है, अब सॉइल सीमेंट जो होता है ये हार्ड और ड्यूरेबल स्ट्रक्चरल मटेरियल बन जाता है, क्योंकि सीमेंट हाइड्रेट होगा एंड इट डेवलप स्ट्रेंथ। सो सॉइल सीमेंट बिकम हार्ड एंड ड्यूरेबल structural material as the cement hydrates and develop strength and develops strength। ओके, सो इस टाइप के स्टेबलाइजेशन को जिसमें सॉइल यूज़ हुआ है, सॉरी सीमेंट यूज़ हुआ है, उसको बोलेंगे हम लोग सीमेंट स्टेबलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज लाइम स्टेबलाइजेशन। ठीक है, अब लाइम स्टेबलाइजेशन में इट इज डन बाय एडिंग लाइम टू सॉइल। ठीक है,
हम लोग लाइम में सॉइल में लाइम मिलाते हैं, ठीक है, एंड इट इज़ यूजफुल फॉर स्टेबलाइजिंग ऑफ क्लेई सॉइल, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, जब भी लाइम रिएक्ट करता है सॉइल से, तो उसका जो कैटायन है, कैटायन पोर्शन है, मीन्स एनायन कैटायन, दो चार्ज पार्टिकल, ठीक है, वो एडजॉर्ब वाट जो भी एडजॉर्ब वाटर लेयर है इन दिस प्रोसेस, ठीक है, when lime reacts with water, ठीक है, there is cation in adsorbed water layer, ठीक है। ये सॉइल सरफेस है, तो इसका जो भी सरफेस पे वाटर होगा, ठीक है, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव वन इज कैटायन एंड एनायन पोर्शन है। तो इसका जो कैटायन पोर्शन है, इसके सरफेस में कैटायन जो है मतलब पॉजिटिव पोर्शन होता है, ठीक है, और इसका जो प्लास्टिसिटी है वो भी घट जाता है, ठीक है, एंड डिक्रीज इन प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल अकर्स, ठीक है। अब जो रिजल्टिंग मटेरियल हुआ, ठीक है, दैट इज मोर फ्राइबल देन द ओरिजिनल क्ले, तो देयरफॉर इसके कारण जो रिजल्टिंग मटेरियल इज मोर मोर फ्राइबल मीन ससेप्टेबल ऑफ ब्रेकिंग, मतलब टूट सकता है, ओके, फ्राइबल देन ओरिजिनल क्ले, ठीक है, और इसलिए ये इट इज़ मोर सुटेबल एज अ सबग्रेड, ठीक है। तो ये होता है लाइम स्टेबलाइजेशन में, ओके। अब लाइम स्टेबलाइजेशन के बाद फोर्थ वन इज बिटुमिनस स्टेबलाइजेशन, ठीक है। अब बिटुमिनस स्टेबलाइजेशन, अब बिटुमिनस क्या है, ठीक है, तो इट इज दीज आर द नॉन एक्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट आर सॉल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फेट। तो ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है जो कि सॉल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फेट, सॉरी, ठीक है। अब बिटुमिन में भी अब क्या क्या है, तो टार है, ठीक है, असफाल्ट है, टार होता है, असफाल्ट होता है, ठीक है। टार क्या है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर है जो कि सॉरी, इट इज इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कोल, ठीक है, इसके डिस्टिलेशन से हमें जो मिलेगा वो टार है, ठीक है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रिफाइन करने से असफाल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये जो बिटुमिनस स्टेबलाइजेशन है वो जनरली हम लोग असफाल्ट को यूज करके करते हैं, तो असफाल्ट एज अ बाइंडर हम यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इस सिस्टम में, ठीक है, सॉरी, बिटुमिनस स्टेबलाइजेशन में फॉर कोहेसिव सॉइल, ठीक है। अब क्या है, दो टाइप का सॉइल है, कोहेसन लेस एंड सेकेंड वन इज कोहेसिव सॉइल। तो कोहेसन लेस सॉइल में जो असफाल्ट है वो सॉइल पार्टिकल को पकड़ के रखता है, मतलब इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल पकड़ के रखता है, और इस उन पार्टिकल्स के बीच में एक बॉन्ड के जैसा काम करता है, या फिर बोल सकते हैं सीमेंटिंग एजेंट के जैसा काम करता है।
तो फॉर इन कोहेशनलेस सॉइल asphalt binds the soil particle together and thus serve as a bonding or cementing agent. ठीक है. And in cohesive soil, ठीक है. अब कोहेसिव सॉइल में क्या है कि जो भी वॉइड बनते हैं सॉइल के बीच, ठीक है. अब asphalt इस वॉइड में, ठीक है, इस वॉइड में इंटर करता है और इसको वाटर प्रूफ बना देता है ताकि इसमें फिर से वाटर इस पोर में ना चला जाए. ठीक है. तो जिस कारण से ये हेल्प करता है कि ये जो सिस्टम है ये मेरा लो टू सिस्टम टू मेंटेन लो वाटर कंटेंट, ठीक है, और लो मॉइस्चर कंटेंट. इसका ऐसे ही इसका बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है. ठीक है, क्योंकि वाटर जब इंटर नहीं करेगा तो सॉइल पार्टिकल दूर होना नहीं है. ठीक है, इसके बीच स्पेस नहीं बनेगा, तो स्पेस नहीं बना तो बेयरिंग कैपेसिटी मेरा इम्प्रूव कर जाएगा. ठीक है. अब जो बिटुमिन रिक्वायर्ड होता है स्टेबलाइजेशन के लिए वो लगभग 4 to 7% होता है. ठीक है, 4 to 7% वेरी करता है, लेकिन इसका एक्चुअल अमाउंट कितना डिटरमाइन है इसको ट्रायल से ही निकाला जा सकता है. ठीक है, बट एक्चुअल अमाउंट इज डिटरमाइंड बाय ट्रायल. ठीक है, लेकिन इन जनरल हम 4 to 7% बिटुमेन बाय वेट, इट इज़ 4 to 7% बाय वेट हम लोग यूज कर सकते हैं. नाउ बिटुमिन स्टेबलाइजेशन के बाद अब एक अलग होता है, डेट इज केमिकल स्टेबलाइजेशन. ठीक है. अब केमिकल स्टेबलाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग सॉइल में अलग अलग केमिकल्स ऐड करते हैं. ठीक है. इसका मेन एडवांटेज क्या है कि इट हेल्प्स इन टू इम्प्रूव सेटिंग टाइम एंड क्यूरिंग टाइम. ठीक है, इससे सेटिंग टाइम और क्यूरिंग टाइम को कंट्रोल किया जा सकता है. इट गिव्स कंट्रोल्ड सेटिंग एंड क्यूरिंग टाइम. लेकिन ये क्या है, एट द सेम टाइम ये बहुत एक्सपेंसिव है. ठीक है. अब इसके लिए हम लोग अलग अलग केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिलिकेट, पॉलीमर्स, क्रोम लिग्निन. ठीक है. ये क्रोम लिग्निन क्या है कि ये बाई प्रोडक्ट है पेपर का मैन्युफैक्चर का फ्रॉम वुड्स. ठीक है. तो क्रोम लिग्निन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर फ्रॉम वुड. ठीक है. तो ये कुछ केमिकल्स है जिसको हम लोग यूज करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस और भी स्टेबलाइजेशन होते हैं. ठीक है, जैसे थर्मल स्टेबलाइजेशन. ठीक है. थर्मल स्टेबलाइजेशन क्या है, बाय हीटिंग एंड कूलिंग. ठीक है. इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन,
ठीक है। इस जो अब इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन जो हम लोग क्ले सॉइल के लिए करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ठीक है। और भी है स्टेबलाइजेशन बाय ग्राउटिंग। ठीक है, हम लोग सीमेंट का ग्राउट बना के स्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक है। एंड स्टेबलाइजेशन बाय जियो टेक्सटाइल्स एंड फैब्रिक्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, कुछ टाइप है स्टेबलाइजेशन के। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। Stay home, stay safe, stay inside in this pandemic situation. God bless you. Namaskar.